टीचर सामने थी और इचिकावा ने जोर से पकड़ लिया यामादा का हाथ। क्या चॉकलेट के साथ पिघल जाएगा इनका दिल भी? कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो इचिकावा के एक बहुत ही डीप सोच के साथ। भाई साहब अपने मन में सोच रहे हैं कि आखिर ये प्यार चीज क्या है। इचिकावा खुद को समझाता है कि भाई, प्यार एक बीमारी है जो इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देती है। वो कसम खाता है कि वो अपनी लाइफ में ये गलती कभी नहीं करेगा। मतलब देख रहे हो, लौंडा सख्त बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये पिघलने वाला है। खैर, अब लंच ब्रेक होता है और हम देखते हैं कि यामादा अपने दूध का कार्टन को चुपके से बैग में डाल देती है। इचिकावा, जो हमेशा उस पर नजर रखता है, सोचता है कि शायद ये दूध किसी बिल्ली या कुत्ते को पिलाने ले जा रही होगी, लेकिन यहाँ बात कुछ और ही है। यामादा लाइब्रेरी पहुंचती है और वहां दूध को पुडिंग के साथ मिक्स करने की कोशिश करती है, पर प्रॉब्लम ये है कि उसके पास कोई बर्तन नहीं है। ये देखकर इचिकावा, जो ऑलरेडी रूम में छुपकर ये सब देख रहा था, पीछे से आकर कहता है, ये बिना बर्तन के गिर सकता है। फिर दोनों मिलकर एक रूम चल जाते हैं बर्तन ढूंढने, लेकिन किस्मत तो देखो, वो लॉक होता है। अब यामादा की नजर पड़ती है केमिस्ट्री लैब पर। भाई, खाना बनाने के लिए केमिस्ट्री लैब कौन यूज करता है? लैब के अंदर एक रूम में कोई टीचर ऑलरेडी बैठा है, तो इसलिए इन दोनों को अब बिल्कुल शांति से अपना काम करना पड़ेगा। अब यहाँ एक बहुत ही क्यूट और ऑकवर्ड मोमेंट बनता है। यामादा जमीन पर बैठकर वो मिक्सचर बना रही होती है ताकि कोई देख ना ले। जब मिक्सचर तैयार हो जाता है तो एक नई मुसीबत आती है, चम्मच ही नहीं है। यामादा बिल्कुल देसी स्टाइल में इचिकावा से कहती है, अपनी उंगली दो। भाई साहब, इचिकावा का तो दिमाग ही हिल गया होगा। वो सोच रहा है कि ये चल क्या रहा है, एक तरफ पकड़े जाने का डर और दूसरी तरफ ये वाला माहौल। यामादा उसकी उंगली से थोड़ा सा मिक्सचर निकालती है और इचिकावा को टेस्ट करवा के पूछती है कैसी बनी है। वो कहता है ठीक ठाक है, लेकिन तभी वहां टीचर आ जाता है, जिसकी वजह से पूरा मिक्सचर जमीन पर गिर जाता। बस फिर क्या, दोनों को जमकर डांट पड़ती है। मतलब रोमांस का स्टार्ट होते ही पोपट हो गया। अब शाम होती है और इचिकावा अपनी नई चमचमाती साइकिल के साथ जा रहा होता है। तभी यामादा वहां आ जाती है और साइकिल देखकर खुश होकर बोलती है कि क्या तुम मुझे इसमें घुमाओगे? इचिकावा पहले तो हिचकिचाता है, पर फिर मान जाता है। यामादा पीछे बैठती है, दोनों मिलकर निकल पड़ते हैं घूमने। रास्ते में यामादा बताती है कि वो बास्केटबॉल क्लब छोड़ने वाली है क्योंकि उसे बैन कर दिया गया है। फिर वो पूछती है कि क्या वो इचिकावा वाला टेक्नोलॉजी क्लब ज्वाइन कर सकती है, पर इचिकावा बेचारा इतना नर्वस है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो एक लड़की से सच में बात कर रहा है। तभी एक पुलिस स्टेशन आता है और इचिकावा की फटके हाथ में आ जाती है। इंडिया हो या जापान, डबल सीट ड्राइविंग पे पुलिस का डर हर जगह सेम है। वो सोचने लगता है कि अगर पकड़े गए तो पेरेंट्स को पता चलेगा, स्कूल में पता चलेगा और फिर करियर खत्म। खैर, अब घूमने का टाइम पूरा हो जाता है और यामादा इचिकावा को अपनी आइसक्रीम देकर वहां से चल जाती है। इचिकावा के लिए ये मोमेंट किसी सपने से कम नहीं है। एक लड़की ने उसे आइसक्रीम दिया, ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाता है। इस क्यूट सीन के बाद अगले दिन स्कूल में वापस रियलिटी चेक मिलता है। उनके क्लास टीचर बताते हैं कि लाइब्रेरी के डस्टबिन में स्नैक के पैकेट्स मिले हैं और रूल्स के हिसाब से स्कूल में स्नैक्स लाना मना है। टीचर की शक सीधा यामादा पर जाती है और वो उन्हें अपने ऑफिस में आने को बोलते हैं। अब इचिकावा को लगने लगता है कि यामादा का लाइब्रेरी में आना जाना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी चिंता होने लगती है। अब स्कूल के बाद इचिकावा अपनी बड़ी बहन काना के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा है। काना वैसे ही है जैसी हर बड़ी बहन होती है, लाउड, एम्बैरेसिंग और भाई की टांग खींचने वाली। वो इचिकावा को बच्चों की तरह ट्रीट कर रही है और जोर जोर से बातें कर रही है। इचिकावा बस दुआ कर रहा है कि कोई स्कूल का बंदा उसे यहाँ अपनी बहन के साथ न देख ले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी वक्त यामादा और उसकी फ्रेंड्स वहां आ जाती हैं और उसके पीछे वाली टेबल पर बैठ जाती हैं। इचिकावा का चेहरा देखने लायक होता है, वो शर्म से पानी पानी हो रहा है। इधर उसकी बहन उसे जोर जोर से बोल रही, तुम ये खा लो, वो खा लो। बेचारा इचिकावा वहां से भागने के बहाने ऑर्डर काउंटर की लाइन में लग जाता है और फिर जैसे कि सबको डर था वही हुआ। यामादा उसे देख लेती है और उसके पास आकर बोलती है, वो तुम्हारी बहन थी ना, वो बहुत क्यूट है। इचिकावा कहता है कि वो मुझे बच्चों जैसी ट्रीट करती है और बहुत परेशान करती है। इस पर यामादा कहती है, मैं जेलसी फील कर रही हूँ क्योंकि मेरी कोई भाई बहन नहीं। ये एक बहुत ही टचिंग मोमेंट है जहां हमें यामादा के अकेलेपन की झलक मिलती है। वो चाहती है कि कोई उसकी भी ऐसे केयर करे। बात करते करते उनका नंबर आ जाता है और इचिकावा पूछता है कि तुम क्या ऑर्डर करोगी। तब यामादा को रियलाइज होता है कि वो अपना वॉलेट तो ऊपर टेबल पर ही भूल आई है। असल में वो लाइन में खाना ऑर्डर करने आई ही नहीं थी, उसे बस वॉशरूम जाना था। मतलब लड़की ने बिना वजह लाइन में लगकर इचिकावा से बातें की। लगता है कुछ कुछ हो रहा है इन दोनों के दिलों में। खैर, इचिकावा अपने लिए एक चिकन बर्गर और एक आइसक्रीम ले लेता है। जब वो वापस आता है तो रास्ते में यामादा देखती है कि उसने वही ऑर्डर किया जो वो करना चाहती थी। ये देखकर वो इचिकावा को कॉपी कैट बोलकर वहां से चली जाती और बेचारा इचिकावा वहां खड़ा का खड़ा रह जाता है। अब दूसरा दिन आता है और जैसे कि आपको याद होगा कि टीचर ने यामादा को ऑफिस में बुलाया था, तो इसलिए इचिकावा ऑफिस के बाहर छुपकर देख रहा है कि यामादा अंदर है या नहीं। तभी यामादा उसके पीछे से आ जाती है और कहती है, चलो मेरे साथ चलो, मुझे अकेले टीचर के पास जाने में डर लग रहा है। इचिकावा कहता है, इससे मेरा क्या लेना देना, पर यामादा कहाँ सुनने वाली। अब दोनों ऑफिस रूम में जाते हैं जहां टीचर यामादा से पूछते हैं, क्या तुम स्नैक्स लाई थी, जिस पर यामादा साफ मना कर देती है।
जिस पर टीचर कहता है कि उन्हें वो केमिस्ट्री लैब की सारी बातें पता है और वही स्कूल में स्नैक्स ला सकती है। यहाँ पर हमारा हीरो इचिकावा अपनी एंट्री मारता है। वो बोलता है कि यामादा ने स्नैक्स के पैकेट्स नहीं फेंके और वो कह भी रही है कि उसने स्नैक्स नहीं लाया, तो बात वहीं खत्म होती है। टीचर भी इचिकावा को इतना बोलता देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि इचिकावा ज्यादातर किसी से बात नहीं करता, और फिर टीचर इंप्रेस होकर उन्हें जाने देता है। बाहर आकर यामादा खुश होकर इचिकावा को कैंडी देकर जाने लगती है, पर जाते जाते यामादा एक बॉम्ब ड्रॉप करती है। वो कहती है, चलो अब से हम दोनों दोस्त हैं। भाई साहब, इचिकावा तो पूरा शौक और थोड़ा खुश होकर बस देखता रह जाता है। अब अगले दिन टीचर बताते हैं कि पूरे क्लास को एक कंपनी ने इनवाइट किया है घूमने के लिए, इसलिए सारे स्टूडेंट्स 6 लोगों का ग्रुप बनाकर रेडी रहो। और ये बात इचिकावा के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि हमारे पागल लड़के का ड्रीम ग्रुप तो ड्रग कार्टल्स या मर्डर वाले जगहों में जाने का है, पर रियलिटी में उसे बस किसी ग्रुप में फिट होना है। बेचारा इचिकावा अदाची और कंजाकी के ग्रुप में ज्वाइन होने की कोशिश करता है, जहां अदाची पहले से ही परेशान है क्योंकि उनके ग्रुप में लड़कियां नहीं हैं। यहाँ शुरू होता है असली ड्रामा। यामादा का ग्रुप है जिसमें 4 लोग हैं और हारासान का ग्रुप भी 4 लोगों का है। दोनों ग्रुप्स को 2-2 लोगों की जरूरत है। अदाची, जो कि 1 नंबर का थरकी लौंडा है, उसका पूरा फोकस यामादा के ग्रुप में घुसने पर है। वो सीधा सेकिने के पास जाता है और ग्रुप में आने की कोशिश करता है, लेकिन सेकिने, जो कि इस शो की मास्टरमाइंड है, साफ बोल देती है कि वो अदाची को छोड़कर किसी को भी ले लेगी। भाई की बेइज्जती वहीं शुरू हो जाती है। फिर सेकिने बोलती है कि हमारे टीम में आने के लिए सब मिलकर वोटिंग करो, जैसे कोई IPL का ऑक्शन हो रहा हो। अब सीन और भी फनी हो जाता है जब वोटिंग शुरू होती है। पहला राउंड, यामादा और बाकी लड़कियां कंजाकी को चूज करती हैं क्योंकि वो सीरियस और पढ़ाकू दिखता है, लेकिन यहाँ इचिकावा अपना दिमाग चलाता है। उसे पता है कि कंजाकी एक्चुअली हारा को पसंद करता है और अगर वो यामादा के ग्रुप में आ गया तो उसका कट जाएगा। तो इचिकावा एक सच्चे दोस्त की तरह, या फिर वो खुद यामादा के पास रहना चाहता है, पॉलिटिक्स खेलता है। वो कंजाकी को समझाता है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो इस इडियट ग्रुप में फिट नहीं होगा, उसे हारा वाली इंटेलिजेंट ग्रुप में जाना चाहिए। और फिर वो झूठ बोलता है कि मैं पढ़ाई में खराब हूँ, तो इस इडियट ग्रुप में मुझे आना चाहिए। वो अपने मन में ये सोच रहा है कि ये बस कंजाकी को हारा के ग्रुप में भेजने के लिए कर रहा है, पर दोस्तों हम सब तो अब ऑलरेडी जान चुके हैं ये राज क्या है। अब अदाची और इचिकावा दोनों इडियट ग्रुप में आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी की तरफ। इचिकावा वहां चुपचाप बैठा है, तभी वहां हारासान और यामादा आ जाते हैं। हारासान डाइट पर है, लेकिन यामादा उसे चिप्स का लालच देकर बुला लेती है। अब शुरू होती है एक ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन जो इचिकावा चुपके सुन रहा है। हारासान यामादा को बताती है कि वो और कंजाकी डेट पर शॉपिंग करने गए थे। ये सुनकर यामादा बिल्कुल शॉक हो जाती है। इसके बाद हारासान यामादा से पूछती है कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है। यामादा बोलती है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हारासान का रिएक्शन ऐसा होता है जैसे सच में इतनी सुंदर हो और सिंगल। फिर वो पूछती है कि अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो क्या करती। इस पर यामादा का जवाब सुनो, उसे ईयरबड्स शेयर करने हैं और पॉकेट में एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। मतलब मैडम को फुल फिल्मी रोमांस चाहिए। इसी बीच वो दोनों सेल्फी लेने लगते हैं और गलती से इचिकावा पीछे फोटो में आ जाता है जैसे कोई भूत। पकड़े गए भाई साहब। हारासान नोटिस कर लेती है पर कूल रिएक्ट करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, इचिकावा किसी को नहीं बताएगा। मतलब इनकी नज़र में इचिकावा की कोई वैल्यू नहीं है। अब स्कूल खत्म होने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। इचिकावा, जो खुद को सख्त लौंडा समझता है, बोलता है कि उसे बारिश से नफरत है क्योंकि बारिश बस कपल्स के लिए बनी है। वाह भाई, क्या बात बोली। तभी यामादा वहां आ जाती है और उसके पास अम्ब्रेला नहीं है। वो आकर इचिकावा का रेनकोट देखती है और बिना शर्म के उसका रेनकोट मांग लेती है ताकि वो स्टोर जाकर अम्ब्रेला खरीद सके। अब मजा आने वाला है। यामादा रेनकोट पहनकर स्टोर के लिए निकल जाती है, पर इचिकावा नोटिस करता है कि यामादा अपना बैग वहीं भूल गई है और बैग के अंदर क्या है, उसका वॉलेट। इचिकावा भागकर यामाडा के पास चला जाता है उसका वॉलेट देने। अब इचिकावा बारिश में भीग रहा है, ये देखकर यामाडा अपने हाथ इचिकावा के सर के ऊपर कर देती है ताकि वो भीगे ना, और कहती है कि इचिकावा खुद उसके बैग से वॉलेट निकालकर उसकी पॉकेट में डाल दे। सोचो जरा सिचुएशन, बारिश हो रही है, लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम्हें उसके बैग की चेकिंग करनी है और फिर उसकी पॉकेट में हाथ डालना है। इचिकावा का दिल जोर से धड़क रहा है। बैग खोलते ही इचिकावा को एक अम्ब्रेला दिखता है, जिसे देखकर यामाडा तुरंत बोलती है कि वो टूटा हुआ है। भाई, ये लड़की या तो बहुत शातिर है, ये सच में भुलक्कड़ है। इचिकावा वॉलेट निकालकर उसकी पॉकेट में डालने जाता है, पर यामाडा उससे बोलती है कि शर्ट की पॉकेट में डालो। भाई साहब, ये सुनते ही इचिकावा शर्म से लाल हो जाता है। वो जैसे तैसे करते रेनकोट का बटन खोलकर अंदर कोट की पॉकेट में वॉलेट डाल देता है और फिर वहां से वापस आ जाता है। वो आकर देखता है कि अम्ब्रेला तो टूटा हुआ नहीं है और फिर कंफ्यूज हो जाता है। तभी यामाडा वापस आ जाती है नया अम्ब्रेला और स्नैक्स लेकर। आते ही वो इचिकावा से पूछती है, तुम्हें मिंट चॉकलेट पसंद है या नापसंद। इचिकावा कंफ्यूज होकर न्यूट्रल जवाब देता है। फिर वो बोलती है कि यार लोग मिंट चॉकलेट को लव करते हैं या हेट, और इचिकावा को बोलती है अच्छा अब बताओ मुझे ये पसंद है या नहीं। इचिकावा कुछ बोले उससे पहले ही वो टाइम्स अप बोलकर उससे एक आइसक्रीम पकड़ाकर जाने लगती है, पर अचानक पलटकर बोलती है कि मेरा आंसर तो तुमने सुना ही नहीं, और जोर से चिल्लाती है मुझे प्यार है। एक सेकंड के लिए इचिकावा शॉक्ड रह जाता है और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तो मिंट चॉकलेट की बात कर रही हो ना, है ना। अब अगला दिन, वक्त आ चुका है मांगा ऑफिस स्टोर का।
अदाची आज फुल फॉर्म में है, बाल वाल सेट करके आया है, सोच रहा है कि आज तो स्वैग दिखाकर लड़कियों को इंप्रेस कर ही लेगा। लेकिन अंदर घुसते ही माहौल अलग है। सेकिने जो जीनियस है वो एडिटर्स के साथ फुल कॉन्फिडेंस में बात कर रही है, जबकि अदाची बस मुंह ताक रहा है। इसके बाद एडिटर उन्हें लेजेंडरी बाकी मांगा दिखाते हैं। अब यहाँ इचिकावा के अंदर का फैन बॉय जाग उठता है। वो मांगा देखकर पागल हो रहा है, लेकिन भीड़ की वजह से वो चुपचाप खड़ा है। पर यामाडा की नजर उस पर पड़ती है। वो बिना कुछ बोले इचिकावा का हाथ पकड़ती है और उसे आगे ले आती है। वाह भाई, क्या मोमेंट है। ये छोटी सी चीज चीख चीख कर बता रही है कि वो उसकी कितनी केयर करती है। और फिर आता है वो सीन जिसका इंतजार सबको था, दी एलिवेटर सीन। पूरा ग्रुप लिफ्ट में घुसता है और जगह बिल्कुल नहीं है। अचानक एक भारी भरकम आदमी अंदर घुसता है और सबको धक्का लगता है। इचिकावा सीधा कोने में दब जाता है और यामाडा उसके बिल्कुल सामने काफी क्लोज चिपक जाती है। इचिकावा की हालत खराब है। वो इधर उधर देखता है पर हर तरफ यामाडा ही है, तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि कुछ गड़बड़ न देख ले। वो बस डिंग की आवाज का इंतजार कर रहा है। जैसे ही फ्लोर आता है, दरवाजे खुलते हैं और सब लोग बाहर निकल जाते हैं। पर जब इचिकावा आंखें खोलता है तो देखता है यामाडा अभी भी वहीं सामने खड़ी है, उससे और भी ज्यादा क्लोज। ये देखकर इचिकावा घबरा कर पूछता है क्या हुआ। तब जाकर यामाडा होश में आती है और हड़बड़ाकर लिफ्ट से भाग जाती है। अब घर जाने का वक्त हो चुका है। जाते वक्त स्टेशन में यामाडा और इचिकावा अपने अपने फेवरेट मांगा की बात करते हैं और तभी इचिकावा यामाडा को रुकवाकर बाथरूम जाता है। जब वो बाथरूम से बाहर आता है तो देखता है कि वहां बस यामाडा खड़ी है। यामाडा सबको रुकने के लिए भूल गई थी। जैसे ही उन्हें ये रियलाइज होता है, वो दोनों प्लेटफॉर्म की तरफ भागते हैं। लेकिन किस्मत देखो, जैसे ही वो पहुंचते हैं ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब यामाडा इचिकावा से माफी मांगने लगती है कि उसकी गलती की वजह से वो दोनों सबसे अलग हो गए। इचिकावा उसे कहता है कोई बात नहीं, अगली ट्रेन से चल जाएगा, पर वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा। लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि यामाडा रोने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद यामाडा इसलिए रो रही है क्योंकि उसे इचिकावा जैसे क्रीपी लड़के के साथ अकेले रहना पड़ रहा है। भाई का कॉन्फिडेंस नेगेटिव में चला जाता है। सिचुएशन को थोड़ा संभालने के लिए इचिकावा वेंडिंग मशीन से मिल्क टी खरीदकर यामाडा को देता है। फिर वो कहता है कि ये उसकी गलती थी क्योंकि वो बिना ऐलान किए वॉशरूम चला गया। ये सुनकर यामाडा हंसने लगती है और बोलती कि ऐलान करके कौन वॉशरूम जाता है। माहौल थोड़ा हल्का होता है और तभी एक ट्रेन आ जाती है और दोनों उस पर चढ़ के वापस आ जाते हैं। घर पहुंचकर इचिकावा का मूड थोड़ा ऑफ है। वो अपनी मम्मी और बहन काना के सामने ट्रिप की बुराई कर रहा है। वो बोलता है कि ट्रिप कितनी बेकार थी, लोग कितने बेकार थे और सब इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन काना जो अपने भाई की नस नस पहचानती है, वो उसे छेड़ते हुए कहती है, पर क्यों चान, मुझे तो लगता है आजकल स्कूल में तुझे बड़ा मजा आ रहा है। ये सुनकर इचिकावा मुंह बनाकर वहां से निकल जाता है स्कूल के लिए। रास्ते में वो सोचता है कि स्कूल में मजा, और वो भी मुझे, इम्पॉसिबल। उसे लगता है कि उसकी बहन और दुनिया वाले बस उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उसके हिसाब से वो यामाडा को पसंद करता है पर वो यामाडा के लायक नहीं है। और यही फीलिंग उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अब स्कूल पहुंचकर इचिकावा देखता है कि यामाडा गेट के बाहर खड़े होकर किसी का वेट कर रही है। वो सोचता है कि शायद किसी टीचर का वेट कर रही होगी, लेकिन जैसे ही वो गुजरता है यामाडा उसे रोक लेती है और उसे एक मैंगा पकड़ा देती है। इचिकावा हैरान होकर पूछता है ये क्यों। तो फिर यामाडा बताती है कि आज उसे काम की वजह से स्कूल से जल्दी निकलना है और वो लाइब्रेरी नहीं आ पाएगी, इसलिए वो चाहती है कि इचिकावा ये मैंगा पढ़ ले। लेकिन यामाडा यहाँ नहीं रुकती। वो एक्साइटमेंट में आके स्टोरी के स्पॉयलर्स देना शुरू कर देती है। ये सुनकर इचिकावा चिल्ला पड़ता है, अरे बस कर, पूरी कहानी अभी सुना देगी क्या। अब सीन लाइब्रेरी में शिफ्ट होता है। इचिकावा सोच रहा था कि यामाडा आज नहीं आएगी, लेकिन सरप्राइज, यामाडा वहां आ जाती है। इचिकावा शॉक होकर पूछता है, तुम तो जल्दी जाने वाली थी ना। तो यामाडा कहती है कि वो बस थोड़ी देर के लिए आई है। फिर वही मैंगा को लेकर दोनों में थोड़ी नोकझोंक शुरू होती है। यामाडा चाहती है कि इचिकावा अभी के अभी वो मैंगा पढ़े। वो जबरदस्ती किताब उसके चेहरे के पास लाती है और इस धक्का मुक्की के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और गलती से यामाडा के पॉम इचिकावा के चेहरे पर टच हो जाते हैं और फिर तुरंत यामाडा पीछे हट जाती है। अब यामाडा जाने लगती है तो इचिकावा हिम्मत करके पूछता है, क्या तुम कल आओगी। ये सवाल सुनने में सिंपल है, पर इचिकावा के लिए इसका मतलब है, क्या मैं तुम्हें कल देख पाऊंगा। यामाडा कहती है हाँ आऊंगी और लाइब्रेरी भी आऊंगी। ये सुनकर इचिकावा खुश हो जाता है और वो रियलाइज करता है कि शायद उसे स्कूल आने में अब मजा आने लगा है। अब दूसरे दिन इचिकावा सबसे छुपकर वो मैंगा पढ़ रहा होता है। तभी वाला अडाची टपकता है। अडाची ने यामाडा और इचिकावा को एक दूसरे के साथ पहले बात करते हुए देखा है, तो इसलिए वो उससे पूछता है, ओ इचिकावा, सच बता, क्या यामाडा का कोई बॉयफ्रेंड है। इचिकावा थोड़ा घबरा जाता है पर कहता है मुझे नहीं पता। अडाची मानता नहीं है, उसे लगता है इचिकावा छुपा रहा है। फिर अडाची एक ऐसी बात बोलता है जो इचिकावा को हिला कर रख देती है। अडाची बड़े दुख के साथ कहता है, भाई तुझे पता है आजकल मैं यामाडा को लेके हिला नहीं पाता। इचिकावा ये सुन के शौक में आ जाता है, ये मुझे ये सब क्यों बता रहा है। फिर अडाची बताता है कि जब आप किसी से सच्चा प्यार करने लगते हो तो आप उसके बारे में गंदे ख्याल नहीं ला पाते। ये सुनकर इचिकावा अडाची से पूछता है कि तुझे यामाडा क्यों पसंद, उसका चेहरा। इस पर अडाची बोलता है कि भाई तू अंधा है क्या, यामाडा कितनी हॉट और सेक्सी है। ये सुनते इचिकावा को गुस्सा आने लगता है और वो वहां से उठकर चला जाता है। जाते जाते वो सोचता है कि ये लौंडे तो पहले भी यामाडा के बारे में गंदी बातें बोलते थे,
पहले तो मुझे ये सुनकर बुरा नहीं लगता था, पर अब क्यों लग रहा है? क्या मुझे सच में तो प्यार नहीं हो गया है? अब ब्रेक के बाद लाइब्रेरी में वापस एक्शन शुरू होता है। यमाडा वहां आती है और देखती है कि वहां नोटिस लगी है, लाइब्रेरी में खाने पीने मना है। ये पढ़ते ही यमाडा की दुनिया उजड़ जाती है। उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने बच्चे से उसकी फेवरेट कैंडी छीन ली हो। वो इचिकावा को कहती है, ये नोटिस कल तक तो नहीं था, अचानक कैसे आ गया? अब इचिकावा डिटेक्टिव मोड में आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी खाने वाली बात बस तुम्हारे दोस्तों को ही पता है, हो सकता है उन्होंने ही टीचर को बता दिया होगा। ये सुन के यमाडा थोड़ा चिढ़ जाती है और कहती है कि चलो सीधा टीचर से ही पूछ लेते हैं। फिर दोनों ऑफिस की तरफ बढ़ जाते हैं। टीचर के पास जाकर पता चलता है कि लाइब्रेरी के फ्लोर पर किसी ने कैंडी का रैपर फेंका था। टीचर वो रैपर दिखाती है और कहती है, ये देखो, अगर मैं इसे इग्नोर करती तो बंदगी बढ़ जाती। अब इचिकावा टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है कि अगर लाइब्रेरी में खाना मना हो गया तो यमाडा यहाँ आना बंद कर देगी, हमारा ये छोटा सा सीक्रेट टाइम खत्म हो जाएगा। वो लाइब्रेरी वापस आते हैं और इचिकावा इसी डर में है कि शायद ये उनकी आखिरी मीटिंग है। लेकिन यमाडा तो यमाडा है। वो अपने बैग से चॉकलेट निकालती और कहती है, नोटिस लगने से क्या होता है, मुझे पहले भी पता था कि अलाउड नहीं है, मैं तो फिर भी खाऊंगी। भाई, इस लड़की की हिम्मत अलग ही लेवल की है। लेकिन तभी ट्विस्ट आता है। वही टीचर जिसने नोटिस लगाया था वहां आ जाती है। यमाडा के हाथ में चॉकलेट है और टीचर सीधा उसकी तरफ आ रही है। यमाडा ने टीचर को नहीं देखा है, पर इचिकावा ने सब देख लिया है। वो बिना कुछ सोचे समझे झट से यमाडा का हाथ, जिसमें चॉकलेट थी, पकड़ लेता है और चॉकलेट छुपा देता है ताकि टीचर को दिखाई ना दे। ये मोमेंट, भाई साहब, ये मोमेंट बहुत इंटेंस है। इचिकावा ने हीरो बनकर यमाडा को बचा लिया। अब जब टीचर चली जाती है तब पता चलता है कि इचिकावा की पकड़ और हीट की वजह से चॉकलेट यमाडा के हाथ में ही पिघल गई है और पूरा हाथ चॉकलेट से खराब हो गया है। यमाडा शर्म से पानी पानी हो जाती है। वो धीरे से कहती है, जाओ यहाँ से। इचिकावा समझ जाता है कि वो एम्बैरेस्ड है। वो वहाँ से निकलने लगता है और जाते जाते बोलता है, अगली बार से स्नैक्स थोड़ा कम खाना प्लीज़। और फिर बाहर निकलकर उदास होकर सोचता है कि उन दोनों का सफ़र शायद बस यहीं तक था। अब अगले दिन इचिकावा डरते डरते लाइब्रेरी जाता है। वो सोच रहा है कि अब से यमाडा वहाँ नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है कि यमाडा वहीं बैठकर अपना होमवर्क कर रही है। ये देखकर वो बिल्कुल खुश हो जाता है। फिर वो पास जाकर देखता है कि यमाडा ने अपनी नोटबुक के नीचे छुपाकर अभी भी चॉकलेट रखी हुई है। इचिकावा उसे घूरने लगता है तो यमाडा बिल्कुल इनोसेंट बनकर कहती है, मैंने स्नैक्स कम कर दिए हैं, आधे से भी कम। मतलब सुधरेगी नहीं ये लड़की। और इसी प्यारे मोमेंट के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।